अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लास्ट धमाके जो मेरी ज़िंदगी में उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत ज़माने उस ज़माने में तालिबान का ये था कि वो कर रहे थे, उनके पीछे पता नहीं कौन था, रशिया था, कौन था, वो लोग हर जगह ब्लास्ट करते थे और हमें तो पता चलता था कि दूर वूर जिनकी होते थे उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आई, कई आवाज़ आती भी नहीं थी। मुझे याद है कि हमारे बहुत अच्छे मेरे पेशेंट थे, बड़ा टॉल लेंथी फिगर थी, डॉक्टर दुर्गाना हमारी जो पॉलीक्लिनिक की डॉक्टर, उनके फादर हुआ करते थे, मेरे पेशेंट थे। मैं उनको बड़ी डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो कोई इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ताल्लुक था, तो मुझे बताते थे डॉक्टर साहब हम जो बाद में आपको बताते हैं ना, ये उसका अशर शीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा लॉस होती है, वो दे गो अननोटिस, हम उसको हाइड कर लेते हैं। तो बड़े ब्लास्ट उस जमाने में हुआ। एक बड़ी इमाम का मुझे याद है कि ब्लास्ट हुआ, बहुत शदीद बड़ी इमाम में ब्लास्ट, जिसके अंदर उनके मोहतमम वगैरह भी बहुत सारे कैजुअल्टीज हुई थे, शदीद थे। ये भी हमने बहुत करीब से, यानी पॉलीक्लिनिक में हमें तो बड़ी इमाम कितना दूर है, आगे वो सेक्रेटेरिएट से पीछे सारा बड़ी इमाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद ब्लास्ट हुआ, उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हुई। फिर उसी ज़माने में आगे पीछे कुछ एक इजिप्शियन एम्बेसी पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे शायद जापान की एम्बेसी भी थी। ये जो एक वो रोड है ना हमारी जो सेक्रेटेरिएट को जाती है, वो उसको एम्बेसी रोड कह लें, उसको कहते थे। अब तो एम्बेसियाँ सेपरेट होगी, उस जमाने में उधर सड़क पे थी, तो एक पेट्रोल पंप भी उधर बना है, उसके पास हुआ था, वो भी बड़ा शदीद किस्म का था। तो इजिप्शियन एम्बेसी के नाम से मशहूर था, उसके अंदर भी बहुत सारी डेथ्स वगैरह हुई हैं। ये नामुराद लोग हमें अनस्टेबल करते रहते थे, कभी इधर ब्लास्ट कभी उधर ब्लास्ट। ये तो इस्लामाबाद के अंदर है, बड़ी इमाम का हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ये हमने अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको और भी बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।